मेरे पीछे रिवर एल्जटे और ये कहानी है एक लड़का, इस रिवर और एक लड़की की। वो लड़का हंटर था और वो एक बार हंटिंग करते करते इस रिवर के पास पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जो है वो गाना गा रही होती है। उसने ये भी देखा कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही पुराना जो है कैसल का रूइन था और ये लड़की जो थी उसके अंदर से गाना गा रही थी। वो गाना उसको इतना अच्छा लगता है कि वो रोज़ रोज़ आने लगता है और उसका गाना सुनता है। फिर अल्टीमेटली एक दिन ऐसा होता है कि वो उसको कन्फ्रंट करता है और वो बोलता है कि भाई मुझसे शादी कर लो, क्योंकि वो उसके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुका था। लड़की जो है वो भी मान जाती है। वो बोलती है कि ठीक है, शादी तो मैं कर लूँगी, बट 2 शर्तें जो हैं वो आपको माननी पड़ेगी। कि एक, कि आपको कभी भी मुझे इस क्लिफ से दूर नहीं ले जाना है, और दूसरा ये है कि आपको कभी भी मुझे सैटरडे को नहीं देखना है। मुझे सैटरडे को अलोन चाहिए और ना तो मुझे कोई देखेगा और ना ही कोई अटेम्प्ट करेगा देखने का। वो लड़का वो 2 शर्तों को मान लेता है। शादी होने के बाद वादे के मुताबिक वो लड़का आकर के इस क्लिफ पे रहने लगता है और ये इसको अच्छे तरीके से पूरा बसाता है। बसाने के बाद वो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक पूरा सिटी का रूप ले लेता है और सिटी के रूप लेने के बाद वो इस सिटी का राजा बन जाता है। उस राजा ने अपनी प्रोमिसेस को रखा था। उसने ना तो कभी अपनी वाइफ को सैटरडे को देखा था और ना ही वो इस क्लिफ को छोड़ के गया। बट एक दिन होता कुछ ऐसा है कि राजा जब वो गुजर रहा होता है रानी के कमरे के पास से, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो खड़े होकर बहुत सोचता है कि वो प्रॉमिस तोड़े या ना तोड़े, क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी देखने के लिए कि अंदर हो क्या रहा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो की होल से अंदर देखता है। अंदर देखने के बाद वो काफ़ी डर जाता है और वो देखता कुछ ऐसा है कि रानी का जो आधा बॉडी है वो इंसान का है और आधा बॉडी जो है वो मछली का है। सो वो जो रानी थी वो एक मरमेड थी और उस रानी का राज अब खुल चुका है। रानी को भी पता चल जाता है कि उसे राजा ने देख लिया है। वो काफ़ी चिल्लाती है, रोती है और उसके बाद से कहानी के मुताबिक वो जो है वो ज़मीन के द्वारा निगल ली जाती है और निगलने के बाद जो है वो एक रॉक के फॉर्म में यहाँ पर लॉक हो जाती है, जिसको बॉक भी बोलते हैं, BOC के। ये है वो रानी मेलोनिसा जिनकी याद में ये एक स्टैचू बनाया गया है। इनको निम्फ ऑफ एल्जेड भी बोलते हैं। एल्जेड आपकी हो गई है रिवर और निम्फ इज़ जस्ट लाइक मरमेड, सो मरमेड ऑफ एल्जेटे, निम्फ ऑफ एल्जेड भी आप सुनोगे, ये इन्हीं को ही कहा जाता है। कि कहानी के हिसाब से ये एवरी 7 ईयर्स अपीयर होती हैं और चाहते हैं कि कोई इन्हें रॉक फॉर्म से आज़ाद करे। तो ये तो है एक कहानी इस ब्यूटीफुल सिटी की और हम पहुँच चुके हैं लग्जमबर्ग और आपको बताएंगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आने के बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको आ जाना है इनके सिटी टूरिस्ट ऑफिस में, जो कुछ ऐसा दिखता है। और इसमें जाकर के बस आपको क्या करना है, बोलना है कि भाई मैं टूरिस्ट हूँ और मुझे जो है आप एक मैप दे दीजिए जिसकी मदद से मैं घूम लूँ सर। ये लोग आपको आइडियली एक मैप देते हैं जिसमें सारा ट्रेल ट्रैक्स बना हुआ है जो आपको घूमना है, अराउंड 2 किलोमीटर्स का, और सारे चीज़ें इनसाइड सिटी वो तो कवर हो जाएंगे उस मैप से। बट लकीली मैंने उनसे पूछ लिया सिटी के बाहर ट्रैवल करना हो तो, और भाई साहब इन्होंने ना मुझे पूरा ये एक पूरा का पूरा पैकेज दे दिया है, 100 थिंग्स टू डू इन लग्जमबर्ग, कौन सी बसेस कहाँ जाती हैं, और इस सिटी के मैप में पूरा आपका कवर्ड है। ये जो फेमस कैसल है यहाँ का, ये नॉर्थ में है, फ्री में बांट रहे हैं टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए। अगर पुरानी कहानियों से निकले और नई कहानियों की तरफ आएँ तो लग्जमबर्ग जो है वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री है और यहाँ की गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करती है। किस चीज़ में भैया, ये टैक्स हेवन है, तो बहुत सारी कंपनीज जो है यहाँ पर आकर रजिस्टर्ड हुई हैं और आई थिंक नाइकी या एडिडास भी जो है यहीं पर रजिस्टर्ड है। ऑल्दो ओरिजिनली वो कंपनी कहीं और की रजिस्टर्ड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, आप यहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं। ये है लग्जमबर्ग का मेन मार्केट, ये है सिटी पैलेस और ये रहा मेन मार्केट। एक्चुअली अभी म्यूनिसिपल बिल्डिंग की तरह यूज़ होता है और इसके बगल में ही एक और बिल्डिंग है जहाँ पर भी बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा है। और दोनों को ना एक ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है, एक ग्लास ब्रिज से, और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा सर्कल सिटी। सो इस एरिया को एक्चुअली सर्कल सिटी बोलते हैं। ये पैलेस है और ये बिल्डिंग है, ये दोनों कनेक्टेड है। और ये हो गया आपका मेन मार्केट एरिया और इसी मार्केट के बगल में यहाँ पर आपको ये ड्रिंकिंग वाटर का स्टेशन मिल जाएगा। ये एक यहाँ पर है और एक नेशनल म्यूज़ियम के पास है। 2 मुझे दिखे हैं जो कि पानी काफ़ी अच्छा डिस्पेंस कर रहे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। लग्जमबर्ग अभी जो है इकलौता ग्रैंड डूची बोलते हैं इसको। कहने का मतलब है कि राजशाही है यहाँ पर अभी भी। प्रिंस, ड्यूक प्रिंस या फिर डच प्रिंसेस अगर किसी विलेज या कस्बा को रूल करते थे तो उसको डूची बोलते थे। तो ये ग्रैंड डूची मतलब थोड़ा और उसका बड़ा रूप समझ लो। तो ये एक इकलौता वर्ल्ड का ग्रैंड डूची जो है अभी भी बचा हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अभी भी मोनार्की है।
कहने का मतलब है कि इसमें अभी भी एक किंग है और सो ऑन, तो ये चीज़ है। लग्जमबर्ग सिटी का फोर्टिफिकेशन इतना तगड़ा था, वो देख सकते हो ऊपरी लेवल पे जो है सिटी था, है ना, और फिर बीच में कुछ कुछ लेवल्स थे स्टेप पे जहाँ पर फार्मिंग वगैरह हुआ करती थी और वर्कर्स लोग रहते थे। और फिर ये 3 साइड से जो था वो रिवर था और 2 साइड से जो है तुम आपका वो वॉल बना के इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ था इस सिटी को। बीच बीच में ओपनिंग्स आपको दिख रहा होगा रॉक का। सिटी के नीचे ऑलमोस्ट 17 से 23 किलोमीटर के बीच में टनल्स हैं जिसमें एक्चुअल सैनिक, घोड़े और ये लोग रहते थे। तो ऊपर राजा, फिर एक अंडरग्राउंड सिटी बोल सकते हो जो टनल्स में था, और उसके बाद से फिर नीचे ये वाला लेवल जहाँ पर आपके फार्मर्स और बाकी कारीगर वर्कर्स ये लोग रहते थे। लैंड हो गया, ये वो रॉक बेड है जिसके बीच में ये जो टनल्स दिख रहे हैं, इसमें आपके रहते थे सोल्जर्स और ऊपर के लेवल पे रहते थे किंग्स और तो ऐसा कुछ था। 1867 में ऐसा दिखता है। ये रॉक का टॉप व्यू है, लाइक अंदर में ऐसे टनल्स बने हुए हैं। ये पूरा रॉक बेड के नीचे ना ऐसे पैसेज बना हुआ है और लेफ़्ट राइट करके ना ओपनिंग्स है जिससे मतलब दुश्मन पर अटैक किया जा सके। इतना मस्त हवा और ठंडा, ये सारे वॉल्स बहुत ठंडे हैं। तो व्यू हवा के लिए ये देखो, ये ओपनिंग इस वाले टनल से इतना मस्त ठंडा हवा आ रहा है। ये देखो ऊपर ओपन है और ये पूरा नीचे ऐसे सिलेंडर शेप में इन्होंने डिग आउट किया हुआ है नीचे तक। बहुत मस्त, बहुत ज़बरदस्त इंजीनियरिंग। ये एक रूम जैसा हो गया, इसके अंदर मतलब सोल्जर्स होंगे या जो भी होगा। लग्जमबर्ग के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरा फ्री है। फ्री होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि है ना एसी नहीं चल रहा है या फिर साफ़ सुथरा नहीं है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। मतलब मैं अगर जर्मनी की बसेस से कंपेयर करूँ तो वे बेटर है। पूरे एसी भी चल रहा है, बहुत ही साफ़ है, सीट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ट्रैम अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और मस्त एसी चल रहा है, पूरा फुल ठंडा ठंडा, सब फ्री में घूम रहे हैं अभी। और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, पूरा कलरफुल, हर डोर में अलग कलर्स होगा। और पीछे वाला जैसे पिंक है, ये वाला आपका येलो है, तो आगे ग्रीन है। भाई यहाँ की सरकार इतनी ज़्यादा अमीर है और लोग भी इतने ज़्यादा अमीर हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पर पर्सन पर कार है। मतलब एक इंसान के पास एक या एक से ज़्यादा कार है और सब लोग ना कार से ट्रैवल करते हैं यहाँ पे। तो अब चूँकि ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है और इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं है कि बहुत चौड़े चौड़े रोड हैं, तो ट्रैफिक का सिचुएशन बहुत गंदा हो रहा था यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि टू प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उन्होंने पूरे के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही फ्री कर दिया। तो आप बस ले लो, ट्राम ले लो या फिर ट्रेन ले लो, तीनों चीज़ें फ्री हैं। कंट्री में एक ही कैथेड्रल है, नोटर डेम कैथेड्रल करके, और वो भी एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जगह है। तो हम लोग अभी वहाँ जाएंगे।
जैसे कि यहाँ पे ये नोटर डैम कैथेड्रल है, इसके पास ही आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हिस्टोरिकल मिल जाएंगी। एक आपका जो है इसके जस्ट पीछे सटे हुए बोल सकते हो, पीछे एक आपको ऊपर मूर्ति दिख रहा होगा, इसको गेले फ्रा बोलते हैं। इसका भी अपना एक यूनिक स्टोरी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन्स आए और उन्होंने कंट्री को एनेक्स कर लिया, तो फिर कुछ 3000 लग्जमबर्ग के जो सैनिक थे वो लोग फ्रांस के साथ मिलके चले गए लड़ने जर्मनी के साथ, और वो फिर मर गए। उनकी याद में ना इन लोगों ने सोचा कि चलो इसको डिनोट करने के लिए कुछ एक मॉन्यूमेंट स्थापित किया जाए। ये जो मतलब देखने में सिर्फ एक सिंपल सा मूर्ति लग रहा होगा, बट इसको करने के लिए मतलब पूरे वर्ल्ड से कुछ कंपटीशन टाइप का हुआ था। बहुत लोग बहुत तरीके का मूर्ति बनाए, फिर उसमें से एक सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद उसका वुडन केसिंग बना, फिर वो बेल्जियम गया। बेल्जियम जाने के बाद वहाँ पर, क्योंकि उस समय बेल्जियम में ही ब्रॉन्ज का मूर्ति जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मास्टरी था उन लोगों के पास बनाने का, तो ये बेल्जियम गया, बेल्जियम से कास्ट होकर के वापस आया। और इसके नीचे दो ये ग्रीन कलर के जो मूर्ति दिख रहे हैं ये एक्चुअली सोल्जर्स थे, ये सोल्जर्स को डिनोट करने के लिए। सो ये ऊपर से जो है ये एक तरीके का फूल का माला इन सोल्जर्स पे डाल रही हैं, और ये सोल्जर्स डिनोट करते हैं वो सोल्जर्स जो लड़े थे वर्ल्ड वॉर 1 में। मुश्किल से आधे मिनट के वॉक के बाद ये रही पीछे गेला फ्रा, वहाँ रहा कैथेड्रल, और इसके पीछे आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको एक व्यू मिलेगा। इसको एडोल्फी ब्रिज बोलते हैं, और ये बहुत पुराना है, कुछ 1900 टाइम का बना हुआ है, या 1920 या कुछ ऐसे टाइम का है। और ये जिस समय बना था वो उस समय मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टोन आर्क का ब्रिज था। मतलब ये इसमें कोई भी ऐसा सीमेंट वेमेंट वाला सपोर्ट होगा थोड़ा बहुत, बट ये पूरा स्टोन का आर्क उस समय का वर्ल्ड का ये था। इस ब्रिज के नीचे ना एक हैंगिंग ब्रिज भी है जो रोप्स पर बने हुए हैं, वहाँ पर साइकिल और पैदल आप जो है इस पार से उस पार जा सकते हो। तो अंदर जाके भी काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने भी कवर किया था अंदर जा कर के। और अंदर से जो व्यू आता है उधर से आप अगर देखोगे तो आपको डायरेक्टली ये जो है गेला फ्रा और पीछे जो है आपका वो नोटर डैम, ये दोनों का व्यू आता है। तो ये मस्त जगह है, आप यहाँ पर आओगे तो अच्छे तरीके से ये तीनों चीज़ें कवर कर सकते हो। और अगर बात करें लग्जमबर्ग के कुछ अटपटे फैक्ट्स के बारे में, तो भाई यहाँ पर जो है ना वो सुसाइड लीगल है। जैसा कि मैंने पढ़ा था वो बोलता है कि असिस्टेड सुसाइड लीगल है। आई थिंक किसी की सुपरविज़न में अगर सुसाइड करो तो वो लीगल है। और दूसरा चीज़ यूथनासिया करके एक चीज़ होता है, जिसमें मतलब अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब बीमारी हो गई है और मरना चाहते हो तो डॉक्टर से सर्टिफाइड होके आप मर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लीगल हैं, असिस्टेड सुसाइड और यूथनासिया जो है यहाँ पर लीगल। यहाँ के लोगों का जो एवरेज एनुअल इनकम है वो सबसे ज़्यादा है, हाँ करीबन $1.5 लाख के आसपास है एवरेज इनकम हर इंसान का यहाँ पर। तो दुनिया का सबसे अमीर देश भी यही है। ये जो है ये एक बड़ा सा स्केट्स पार्क है, और इसमें तरह तरह का स्केटिंग प्रैक्टिस के लिए हर्डल्स वगैरह बने हुए हैं। और नीचे शायद दिख भी रहा होगा वीडियो में कि कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इधर बड़े लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उधर एक छोटा सा बच्चा है वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। अभी जो है हम लोग का इसमें से जो लेफ़्ट आउट है ये एक पैनोरामिक लिफ्ट है। तो ये नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल ऑफ द सिटी को लेकर के जाता है, और हम लोग उधर ही जा रहे हैं अभी। तो ये लिफ्ट अभी जो है ये नीचे आ रही है, और हम लोग इसी में बैठ के ऊपर जाएंगे। और ऐसा कुछ चार्ज नहीं लगता भाई, ये नीचे से पूरा ऊपर तक जो है व्यू लेते हुए आप एकदम ऊपर वाले डेक तक पहुंच जाओ, और फिर वहां से आप मस्त नज़ारे लो। ये लग्जमबर्ग का पार्लियामेंट है,
और काफ़ी मतलब अलग ही स्टाइल में, ओल्ड स्टाइल में जैसे होते थे कैसल वगैरह वैसे टाइप का, और अंदर मस्त पर्दा वर्दा दिख रहा है, तो काफ़ी ही ग्रैंड बनाया। मेन मार्केट से चलते चलते आपको ये मार्केट के थोड़ी सी साइड में आपको ये मिल जाएगा नेशनल म्यूज़ियम आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड आर्ट का, कि क्या है भाई साहब। ये फ्री के म्यूज़ियम में नीचे 5 फ्लोर और ऊपर 4 फ्लोर है एक्सप्लोर करने के लिए। तो पत्थर का कुछ था यहाँ पे, उसके ऊपर ये बना है, मतलब जो एक्चुअल में पहले जैसा था। बाहर से बस बिल्डिंग मॉडर्न है बट अंदर से पूरा पत्थर वाला होगा। ये हर फ्लोर पर ना ऐसे ये बुक मिल जाएगा जिसमें किस एज का वो फ्लोर है वो बताया हुआ है। जैसे ये -4 ब्रॉन्ज और आयरन एज का है, और इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश में हैं, तो अच्छा खासा टाइम चाहिए इसको पढ़ के समझने के लिए। और आई थिंक आराम से एक फ्लोर पे जो है 1 घंटा से ज़्यादा लगने वाला है अगर ऐसे कवर करने जाएंगे तो मान के चलो कि आधा दिन तो आपका इस म्यूज़ियम में जाएगा। और ये कुछ जो है ये नोट छापने का मोल्ड था, इसका यूज़ करके ऐसे नोट छापे जाते थे। जैसे 20 और ये 50 का है, ये 20 का मोल्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। से 5 फ्लोर नीचे और 4 फ्लोर ऊपर तक जो है वो पूरा म्यूज़ियम का पार्ट है। उसमें कुछ सेक्शंस हैं जिसमें आपको टिकट लगता है जाने का, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो फ्रीली एक्सेसिबल है, आप जाके घूम सकते हो। इससे जुड़ी हुई एक बिल्डिंग भी है पीछे जो 17th या 18th सेंचुरी की है, के साइड से शायद दिखे, इसके पीछे ही वो बिल्डिंग है। और उस बिल्डिंग में भी आप 2nd फ्लोर से जा सकते हो, बहुत सारे फ्लोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि 17th 18th सेंचुरी में घर कैसे होते थे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो फ्री है तो आप आके आराम से इसको कवर कर सकते हो। और भाई आईटी वालों ये देख लो, ये एक मस्त सा ब्रिज है, साथ में नदी बह रही है पहाड़ों के बीच से, और ये रहा माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस। तो माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस यहाँ पर है, अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है तो बहुत सही जगह है ये। फाइनली टाइम अब आ गया है लग्जमबर्ग को बाय बाय बोलने का। और टू समराइज़ कि ये कैसी सिटी है भाई, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली है। यहाँ के सिटी ऑफिस हो गए, यहाँ पर रास्ते में भी घूमते रहते हैं टूरिस्ट ऑफिसर्स, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। फ्री में बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं, पैम्पलेट्स हो गए, ट्रैवल हो गया, इवन म्यूज़ियम की एंट्रीज़ भी बहुत सारी जगह फ्री हैं। एक बहुत ही फेमस कैसल है, वो मैंने कवर नहीं करा है, वो यहाँ से थोड़ा सा नॉर्थ में है। लग्जमबर्ग सिटी से कुछ 1.5 घंटे दूर है, और वहाँ पर डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ शायद एक जगह चेंज करना है और थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे जाने में। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।